नमस्कार युवा साथियों, मैं रमन सर एक बार फिर से आपको आधुनिक भारत के इतिहास की यात्रा कराने के लिए तैयार हूं। अगर आप बड़ी तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास जैसे कठिन सब्जेक्ट को जानना आपके लिए ज़रूरी है। मित्रों, ये जो आज़ादी हमें मिली है, ये आज़ादी इतनी आसान नहीं थी। देश के लाखों युवाओं ने, देशभक्तों ने अपने प्राणों की बलि दी है, तब जाकर ये आज़ादी हमें मिल पाई है। आज जिस आबो हवा में हम आसानी से सांस ले पा रहे हैं, इसके लिए अनेकों अनेक बलियां चढ़ी हैं। इसी जानकारी के क्रम में मैं आपको आज क्रांतिकारी गतिविधियां पढ़ाने जा रहा हूं। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बेहद ज़रूरी है। वैसे तो हजारों लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूला, परंतु कुछ क्रांतिकारी हैं जिनका नाम मैं लिख रखा हूं यहाँ पे। आप देखेंगे, मैडम भीखाजी कामा 1907 में जर्मनी के स्टटगर्ट में इन्होंने जाके तिरंगा फहराया। ये बॉम्बे में पैदा हुई थी, बॉम्बे की रहने वाली थी, एक पारसी महिला थी। इनके साहस को सलाम है। अगला नंबर आता है 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, ये बिहार के मुजफ्फरपुर के एक बेहद बदनाम जज किंग्सफर्ड के ऊपर इन लोगों ने बम फेंका और बड़ी क्रांति करके दिखाई। ये वो जज था जिन्हें उटपटांग फैसले देने की आदत थी, इसीलिए बदनाम था। इस केस में जो सजा पाने वाले मुख्य वीर थे, उनमें खुदीराम बोस, कन्हैयालाल दत्ता, सत्येंद्र नाथ बोस, इन सबको फांसी दे दी गई और अंत में ये केस अलीपुर केस कहलाया। इसी क्रम में तारतम्य में 1912 का समय है, जब रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल ने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका और इस बम कांड को दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। अगले क्रम में अक्टूबर 1924 की बात है, जब देश के क्रांतिकारी कानपुर में इकट्ठा होते हैं और इसी समय HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। इनके मुख्य कार्यकर्ताओं में सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव आदि लोगों का नाम सबसे ऊपर है। इनका उद्देश्य जो था, इनके 3 मुख्य उद्देश्य थे, जिसमें पहला उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना कि गांधी जी जिस तरीके से आज़ादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस तरीके से आज़ादी हमें जल्दी मिलने वाली नहीं है। क्योंकि अगर आप समझें तो ये तीनों जो लीडर हैं, देश के युवा साथी जो हैं, ये गरम दल को समर्थन कर रहे हैं, ताकत के बल पे देश को आज़ाद कराना चाह रहे हैं। इसी क्रम में ये डायरेक्ट एक्शन के जरिए अनुनय विनय, प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट इनके समझ से बाहर है। ये इस रीति को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। ये ताकत के बल पे अपना जो डायरेक्ट एक्शन चाहते हैं, उसके बल पे ही आज़ादी चाहते हैं। पूर्ण स्वराज वाले हिंदुस्तान की स्थापना। ये उस हिंदुस्तान की बात नहीं करते हैं जहाँ पर डोमिनियन स्टेटस की बात हो, अधिराज्य की बात हो, कि देश में हम रहेंगे, शासन अंग्रेज़ों का होगा। ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना ये नहीं कर रहे हैं। ये उस हिंदुस्तान की कल्पना कर रहे हैं जहाँ पे हमारा ही राज हो, हमारे लोग हो, हमारी ज़मीन हो, हमारी आबादी हो। इसी क्रम में अगला जो है काकोरी ट्रेन डकैती है। 9 अगस्त 1925 को ये घटना होती है। ये एक छोटा सा हाल्ट स्टेशन है काकोरी, जो लखनऊ और सहारनपुर के बीच में है। यहाँ पर सरकारी खजाने को लूट लेते हैं क्रांतिकारी। इस खजाने को लूटने के पीछे जो हिस्ट्री है वो है कि देश को आज़ाद कराना है, ताकत के बल पे देश को आज़ाद कराना है, परंतु क्रांतिकारियों के हाथ में असलहे नहीं हैं। असलहों की ज़रूरत है, असलहों को ख़रीदना है, इसलिए इन्हें सरकारी खजाने को लूटना होता है। अंत में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी जाती है। इसी क्रम में 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या होती है। इस हत्या को करने में सबसे बड़ा श्रेय भगत सिंह और राजगुरु को जाता है, क्योंकि भगत सिंह और राजगुरु जो हैं इस सैंडर्स से दुखी हैं। ये वही सैंडर्स है जो
उस समय जब लाला जी लाठियों से मारे जाते हैं, लाला लाजपत राय की लाठियों से मार मार कर हत्या कर दी जाती है, और उस समय ये तत्कालीन असिस्टेंट एसपी था। अब बात आती है भगत सिंह के उस बड़े कारनामे की जिसकी धमक लंदन तक चली गई। भगत सिंह और भगत सिंह के साथ में बटुकेश्वर दत्त, दोनों लोगों ने मिलके सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। याद रहे कि भगत सिंह ने ऐसी जगह पे बम फेंका था जहां पे लोग नहीं बैठे थे। मतलब भगत सिंह साथ में बटुकेश्वर दत्त किसी भी तरीके से जनहानि के पक्ष में उस समय नहीं थे, क्योंकि उस असेंबली में भारतीय लोग भी थे। भगत सिंह का ऐसा मानना था अंग्रेज बहरे हैं, इनको ऊंची आवाज़ सुनाने की ज़रूरत है। इस तरीके से वो मानने वाले नहीं हैं। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था, इसका मुद्दा ये था कि लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाना। इस समय तक भगत सिंह उस बंगाली युवा के जरिए बम बनाने का फार्मूला सीख चुके थे, क्योंकि अपनी आवाज़ ज़्यादा दूर तक पहुंचानी थी, सबके पास तक पहुंचानी थी। वहीं उस कोर्ट में, जिस कोर्ट में भगत सिंह की कार्यवाही चल रही है, भगत सिंह के साथी से पूछा जाता है कि क्या ये बम इस तरीके से बना था, तो साथी बताते हैं कि ये चीज़ें इस बम में डाली गई थी। मीडिया वाले नोट कर रहे होते हैं, फिर वो बात अगले दिन पब्लिश हो जाती है। इस तरीके से भगत सिंह अपने जिस काम को लेकर आगे बढ़े थे उस काम में आगे बढ़ते हैं। हालांकि भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी हो जाती है। आगे देखते हैं। इसी क्रम में 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। ये केस लाहौर षड्यंत्र केस कहलाता है। इसी क्रांतिकारी आंदोलन में अगला नाम है सूर्यसेन का। बंगाल का एक युवा है, हथियारों की कमी है, देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। इन्होंने चिटगांव शस्त्रागार, चिटगांव आर्मरी के ऊपर धावा बोल दिया, और इस धावे के एवज में 1933 में इन्हें फांसी दे दी जाती है। अगला नाम चंद्रशेखर आज़ाद का है। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जिस तरीके से भगत सिंह का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उसी तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद, ये वही समय है जब देश को आज़ाद करने के लिए पूरी रणनीति बनाई जा रही है। उसी रणनीति का एक अहम हिस्सा होता है जब चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद जाते हैं, वर्तमान समय का प्रयागराज। जब इलाहाबाद जाते हैं, अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ अपनी व्यवस्था बना रहे होते हैं, इसी समय किसी मुखबिर ने अंग्रेज़ों को खबर दे दी कि आज़ाद आए हुए हैं। ऐसा कहा जाता है इलाहाबाद में कोई कचौड़ी वाला है, उसने उस समय था, वर्तमान में नहीं है, उसने कुछ मुखबिरी की, और अंत में चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों से बचते बचाते किसी तरीके से इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जाते हैं। अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे हैं, आमने सामने गोलियां चल रही हैं। अब चंद्रशेखर आज़ाद के पास एक गोली बची हुई है। इस गोली का उन्होंने अपने ऊपर प्रयोग कर लिया, अपने आप को ये कहते हुए गोली मार ली कि आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा। अंत में 27 फरवरी 1931 को इन्होंने अपने आप को गोली मार ली। युवा साथियों, विश्वास है कि मैं जिन आसान शब्दों में आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाया हूँ, आप काफ़ी हद तक इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। यदि आप भविष्य की योजना बना रहे हैं तो मेरे मुहिम के साथ जुड़िए, एजुकेशन फॉर ऑल। मेरा चैनल है रमन रेवोल्यूशन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर एक्टिव रहिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।